हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस का रिटर्न टाइप कैसे डिसाइड किया जाए। सो गाइस, हमने पिछले वीडियोस में टाइपस्क्रिप्ट के काफी सारे टाइप्स देखे, अलग अलग टाइप का डेटा किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये हमने समझा। और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टाइप्स को लेते हुए फंक्शंस का रिटर्न टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। सो इट इज अ नॉर्मल फंक्शन, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है मेरी और ऐड करना है मुझे। तो ये होगा num1, एक नंबर होगा, इसको मैं नंबर टाइप का डिसाइड कर लेता हूँ। और नंबर चलिए ए और बी ले लेता है, ए कॉमा बी एंड इट इज ऑल्सो ए नंबर। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ क्या, तो रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी रिटर्न हो गया। और यहाँ चलते हैं। और अब मैं यहाँ जब कंसोल में लॉग करूंगा उस फंक्शन को, कंसोल लॉग ऐड एंड ऐड में मुझे क्या करना है, तो ऐड में मुझे 2,3 पास करना है। और इसको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर से कंपाइल कर देता हूँ मैं। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर डेमो डॉट टीएस एंड इधर -w, ताकि वॉच मोड में ये कंपाइल करता रहे जब भी मैं सेव करूं। और यहाँ पर मेरी जो जेएस की फाइल बनी है वो ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो ये जेएस की फाइल हो गई। और इस जेएस की फाइल को हम लोग क्या करते हैं, नोड से रन कर लेते हैं। तो नोड एंड डेमो डॉट जेएस। ओके, तो रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको कुछ रिटर्न कर रहा है। अब ये जो रिटर्निंग हो रही है, मैं उसको सपोज किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट में चलते हैं और इसको हटाकर किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ मैं। और ये जो वेरिएबल है मेरा, सपोज कॉन्स्ट res इज इक्वल टू, और जो रिजल्ट हमारा वेरिएबल है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये मेरा हो गया। और अब मैं यहाँ पर फिर से नोड डेमो डॉट जेएस चलाऊंगा तो आप देखिए 5 आ रहा है। और अब ये जो हमारा res है उस पर आप होवर करेंगे तो रिटर्न टाइप क्या बता रहा है, नंबर। इस फंक्शन पे अगर आप होवर करेंगे तो रिटर्न टाइप क्या बता रहा है, नंबर। सो ये टाइपस्क्रिप्ट डिफॉल्ट नेचर है टाइपस्क्रिप्ट का कि वो फंक्शंस के रिटर्न टाइप उनकी रिटर्निंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है। बट सपोज आप चाहते हो कि ये नंबर ना आए, ये क्या है, स्ट्रिंग आए, तो आप यहाँ पर पास कर सकते हो रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो अब आप देखोगे कि ये रिटर्न टाइप स्ट्रिंग तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। नंबर आप स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग इस फाइल को यूटिलाइज करेंगे, ये जो हमारी फाइल है, जो हमने डेमो डॉट जेएस वाली फाइल यहाँ पर रन की है, मैं साथ साथ में यहाँ एक और फाइल रन कर लेता हूँ। और ये मेरी index.html होगी। और इस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। इस फाइल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक HTML का पेज बना लेते हैं हम लोग, सिंपल सा। और इस पेज में मैं लिंक करवा देता हूँ उस स्क्रिप्ट टैग की मदद से हमारी demo.js को। तो src इज इक्वल टू demo.js। ओके, तो ये जेएस की फाइल मैंने यहाँ लिंक कर ली। और चलिए अब मैं इस फाइल को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ब्राउजर पे। तो ये ब्राउजर पे फाइल आ चुकी है और जो भी कंसोल लॉग है वो इस बार हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कंसोल यहाँ देखेंगे, हमको अब नोड से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हटा देता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यूस कंपाइलेशन चली रही है, बिकॉज मैंने इसको वॉच मोड पे चला रखा है। और अब ये जो एरर है वो है कि यहाँ पर ये a प्लस बी को स्ट्रिंग टाइप से रिटर्न नहीं किया जा सकता। अगर डिफॉल्ट में नंबर था तब तो ठीक था, बट स्ट्रिंग टाइप रिटर्निंग नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हो, सपोज इसको कंसोल में लॉग करवाते हो, तो कंसोल डॉट लॉग एंड ए प्लस बी आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तब ये क्या बोलेगा कि इट इज रिटर्निंग नथिंग, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं करता है। तब क्या होता है, रिटर्न में वॉइड होता है। ठीक है, तो चलिए वॉइड की बात बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूँ और मैं दो नंबर्स को ऐड करके स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूँ, तो अभी जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। नंबर जो है वो यहाँ पर कंसोल में ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं res। और सेम res मैंने नीचे बना रखा है, बट वो जो है वो लोकल स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है। और चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे res को। तो रिटर्न res, और रिटर्न करते टाइम क्या करेंगे, इसको टू स्ट्रिंग कर देंगे। ओके, तो अब ये एरर नहीं दिखा रहा है। और अब मैं आपको फिर से यहाँ रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अब ये देखिए किस कलर में दिखा रहा है, ब्लैक कलर में। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि नंबर्स जो होते हैं वो किस कलर में रिप्रेजेंट होते हैं, ब्लू कलर में। और जब आप कोई स्ट्रिंग भेजते हो तो वो ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट होती है, चाहे वो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग ही क्यों ना हो। तो अब हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि स्ट्रिंग ही जानी चाहिए। तो अब आप res को देखेंगे तो ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। सपोज आपका जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये जो कंसोल लॉग है वो मैं फंक्शन के अंदर ही करवा दूं अगर, तो कंसोल में डॉट लॉग एंड कंसोल लॉग res, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो आप यहाँ स्ट्रिंग लगा के रखेंगे तो ये आपको एक एरर दिखाएगा कि जो आपका फंक्शन है वो रिटर्न में कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर रिटर्न में कुछ नहीं कर रहा है और आपने यहाँ पर बोला स्ट्रिंग, तो ये चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट लगाकर छोड़ोगे आप अगर, तो ये क्या कर रहा है, एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया। अब चाहे कुछ रिटर्न ना भी करे, बट एक रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है एटलीस्ट, और कंसोल लॉग कर रहा है।
ठीक है। चलिए तो मैं एक बार कंसोल लॉग करवा देता, इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो एक आ रहा है 5, एक आ रहा है अनडिफाइंड। देखिए 5 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है इस कंसोल लॉग की मदद से, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर भी कि ये फंक्शन के अंदर चल रहा है, इनसाइड द फंक्शन। ओके, तो 5 आ रहा है फंक्शन के अंदर की वजह से, और जो अनडिफाइंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर से आ रहा है। ये जो यहाँ पर कॉल हो रहा है ना, उसकी मदद से ये आ रहा है, ठीक है। तो इनसाइड द फंक्शन 5 दिख रहा है और आउटसाइड द फंक्शन क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है गाइस, क्योंकि आपने इधर रिटर्निंग तो लगाई है, बट रिटर्निंग में आपने क्या बोला था, स्ट्रिंग जाएगा, और जा कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। सपोज अब आप चाहते हो कि आप अपने फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा ही ना, तो यहाँ स्ट्रिंग लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिटर्न वाइड लगा सकते हो और फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा सकते हो। तो डिफॉल्ट में जब भी आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होते हो तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, एक वाइड टाइप का रिटर्न बन जाता है। और अब मैं अगर इसको हटा दूं बिल्कुल यहाँ से, तो ये आरईएस भी लेने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये अनडिफाइंड ही देगा, बिकॉज हम लोग कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहे फंक्शन से, हम सीधा क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने फंक्शन को कॉल किया और एक बार देख लेता हूं मैं हमारा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जो है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन 5 आ रहा है, तो ये जो फंक्शन के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन हुआ उसका रिजल्ट आपको दिखा रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग और भी चीजें दे सकते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कि ये जो दो नंबर्स आए मेरे पास, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एनी और यहाँ भी लगा देता हूँ एनी, मतलब आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो, और इस फंक्शन को बोल देता है चेक नंबर, ठीक है। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि जो आपने दिया है वो नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए लेंगे और बी लेंगे, और ए और बी दोनों में से कौन नंबर नहीं है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बोलना है, या फिर सपोज आपको एक ही को चेक करना है फिलहाल। चलिए एक ही को चेक करते हैं हम लोग, सिंपली 3 को मैंने पास किया और ये क्या बोलेगा, चेक नंबर। तो चेक नंबर में आप इस तरीके से लगा सकते हो। वैसे जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन इज एन एन भी लगा सकते हो आप, बट दूसरा जो तरीका है तो आप वो यूज कर सकते हो, इफ टाइप ऑफ और ए इक्वल टू नंबर। अगर जो ए का टाइप ऑफ है वो नंबर है तो आप क्या करोगे, यहां से रिटर्न भेजोगे क्या, ट्रू, ठीक है। तो रिटर्न में हम लोग भेज देंगे ट्रू, और जैसे इज एन एन काम करता है उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है, रिटर्न में ट्रू और रिटर्न में फॉल्स जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इधर लगा देता हूँ रिटर्न एंड फॉल्स। बट अब क्या प्रॉब्लम है कि आपने बोला रिटर्न ट्रू या फॉल्स, और आपने यहाँ क्या बोल रखा है, वॉइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके बुलियन करना पड़ेगा। तो जिस टाइप का रिटर्न टाइप आप लगा रहे हो उसी टाइप से वो रिटर्न होना चाहिए, वरना ये एरर दिखाता जाएगा। और अब मैं इधर आरईएस ले लेता हूँ, आरईएस और कंसोल लॉग कर लेते हैं, आरईएस को कंसोल डॉट लॉग आरईएस, और अब इधर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं फिर से, अब आ रहा है ट्रू, कंपाइलेशन होने के बाद अपडेट हुआ है और उसके बाद ये ट्रू दिखा रहा है, बिकॉज टू इज ए नंबर। मैं इसको डबल कोट में यहाँ पर डाल देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, क्या आ रहा है, फॉल्स। अगर ये इज एन एन से चेक होता तो ये क्या होता, ये नंबर जो है उसको नंबर ही कंसिडर करता, चाहे वो स्ट्रिंग है तो भी उसको नंबर कंसिडर करता, बिकॉज वो उसको कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या चेक किया, हम लोग यहाँ से सपोज आर भेज रहे हैं तो भी वो क्या बता रहा है, फॉल्स भेज रहा है। आप 1 भेज रहे हो, 2 भेज रहे हो, कुछ भी भेजोगे वो फॉल्स ही बताएगा, बिकॉज आपने क्या चेक करवाया अंदर, आपने उसका टाइप चेक करवाया, डेटा टाइप चेक करवाया, आपने वो खुद क्या है वो नहीं चेक करवाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या रिटर्न किया, बुलियन रिटर्न किया। सो जितने भी डेटा टाइप्स आपने अब तक पढ़े हैं वो सारे के सारे आप रिटर्न कर सकते हो। सपोज आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हो कि ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो फिर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकता हूँ, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ स्टेटस, ओके, और स्टेटस में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ट्रू, एंड मैसेज जो है वो लिखवा देते हैं ए इज अ नंबर, ठीक है। तो ए इज अ नंबर, ओके। और आप चाहे अगर तो ए को अंदर एक्सेस भी कर सकते हैं, तो बैक टिक की मदद से ES6 टेम्पलेट लिटरल की मदद से हम लोग ए को इधर फेच भी करवा सकते हैं। तो ए इज अ नंबर। अब देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो जितने भी डेटा टाइप्स हमने अब तक देखे हैं उन सभी को हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे हमारी फंक्शनिंग हो उसके अकॉर्डिंग, इज नॉट अ नंबर। तो ये हमने कर दिया, और इस बार जो हमारा रिजल्ट है वो क्या दिखेगा, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट में मैसेज आ रहा है, ए इज वन इज अ नंबर, और ये आ रहा है ट्रू। और सपोज मैं अगर यहाँ पर डबल कोट में डालूं फिर से, तो ये क्या बताएगा, वन इज नॉट अ नंबर, बिकॉज इस बार क्या गया है, इस बार आपका ये एक टाइप से वन गया है। तो सपोज आप इसको भी टैकल करना चाहते हो, बिकॉज वन जो है वो भी क्या है, वन भी एक टाइप का नंबर ही होता है। तो आप टाइप ऑफ चेक नहीं करोगे, फिर आप सीधा क्या करोगे, जो भी आपने भेजा है उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, नंबर में, पार्स फ्लोट से या पार्स इंट से आप कन्वर्ट करोगे और फिर चेक करोगे अगर आपको इज एन एन का रेप्लिका बनाना है तो। बट मेरा जो मकसद था इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का वो यही था कि आप सिंपली किसी भी फंक्शन पर कोई भी टाइप रिटर्निंग लगा सकते हो, बट ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि जब आपने टाइप रिटर्निंग लगाई है, आपने रिटर्न टाइप दिया है कि इस टाइप का ही डेटा रिटर्न हो सकता है,
तब आपको उसी टाइप का डेटा रिटर्न करना है, उसके अलावा आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।